मैं रिंकू कुमार केपीएस एकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी आपका दिल्ली सल्तनत का प्रशासन जिसमें केंद्रीय प्रशासन था, उसमें केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले आया था प्रथम सुल्तान के बाद होता है वजीर। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं आगे वीडियो बनाता हूँ कि भाग नंबर 1 बनाया है, अब भाग नंबर 2 है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अच्छा समझ में आ जाएगा। छोटे वीडियो बनाऊंगा और जिससे कि आप लोगों को भी फायदा मिलेगा। अब आता है, क्योंकि उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत काल में जो प्रशासन था तो सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशासन था। तो केंद्रीय प्रशासन में सर्वप्रथम कौन था? सुल्तान सर्वोपरि होता था। उसके बाद में सुल्तान के बाद में जो पद आता था वजीर का, ठीक, और वजीर के बाद में जो पद आता था आपका नायब वजीर। जो नायब वजीर होता था तो ये उप वजीर भी होता था, और किसी कारणवश यदि वजीर नहीं रहता है, वजीर के अनुपस्थिति के कारण ये कार्य को संभालता था। एक बात और, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नायब जो वजीर है, नायब वजीर का जो पद का जो महत्व, सबसे महत्वपूर्ण जो ओहदा मिला था, सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्व मिला था, तो वो मिला था इस पद में अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब उसके बाद में आता है दीवान। ठीक, दीवान का कार्य था, दीवान का वित्तीय मामले का जानकार, ठीक है, जो वित्तीय मामले थे उसकी जानकार रखना वित्तीय दीवान का काम होता था। उसके बाद में आता है मुशर्रिफ ए ममालिक। यह सभी प्रकार के जो वित्तीय लेखों की जांच करने वाला अधिकारी, जो मुशर्रिफ ए ममालिक, यह सभी प्रकार के जो वित्तीय लेख होते थे उनकी जांच करने के लिए अधिकारी होता था। उसके बाद में मुशर्रिफ, ये शाही कारखाना होता था, शाही कारखाना का आय व्यय एवं उनका प्रबंधक देखने वाला अधिकारी होता था। और साथ ही साथ जो शाही कारखाना है, शाही कारखाना में जो फिरोजशाह तुगलक है, फिरोजशाह तुगलक से पूर्व मतलब पहले कोई कारखाने या शाही कारखाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, शाही कारखाने का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल में ही अफीम ने विवरण दिया है 36 शाही कारखाने का विवरण। किसने दिया? अफीम ने। और ये 2 प्रकार का होता था। एक कारखाना होता था रात्रि कारखाना, दूसरा होता था गैर रात्रि कारखाना। रात्रि कारखाना ये स्थायी होते थे और इसमें वेतन हर एक वर्ष, हर एक महीना में वेतन दिया जाता था। और उसमें कारखाने में, उसी कारखाने में क्या होता था कि उसी कारखाने में जैसे 7वीं कारखाने में पील खाना और पाए गाय खाना, ठीक है, पील खाना और पाए गाय खाना का शामिल था। और गैर रात्रि कारखाने में इसके विपरीत थे। ठीक है, यह अस्थायी होता था। और अस्थायी होने के बाद में कर्मचारी अस्थायी होते थे, इनमें नियुक्त की जाने वाली कर्मचारी भी अस्थायी होते थे। इस कारखाने में आते हैं आलम खाना, ठीक है, और जमादार खाना आदि शामिल थे। तो ये इस बारे में मैं आपको और बताता हूँ। अब आता है नायब वजीर। क्या? नायब वजीर, यह वजीर का प्रतिनिधि, मैंने बताया था वजीर का प्रतिनिधि एवं या उप वजीर। ठीक है, मतलब तीसरे नंबर का उप वजीर। तो सुल्तान होगा, सुल्तान के बाद में वजीर होगा, वजीर के बाद में नायब वजीर होगा, तो उप वजीर होता था। यह वजीर की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन करता था। जब वजीर किसी मृत्यु हो जाती है, वजीर नहीं रहता है, या वजीर की किसी कारणवश कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो कई कारण थे जो वजीर नहीं होना, मतलब वजीर के बिना संचालित करना कार्य को, मतलब अनुपस्थित में उस कार्य का संचालन करना कौन करता था? नायब वजीर करता था। एक बात और, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नायब वजीर का जो महत्व सर्वाधिक बढ़ गया था, किसके शासनकाल में बढ़ गया था? तो सर्वाधिक जो महत्व बढ़ गया था नायब वजीर का, वो बढ़ाया था अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। नायब वजीर का महत्व सर्वाधिक बढ़ गया। किसका? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो नायब वजीर का जो पद था, नायब वजीर का जो महत्व था, वो सर्वाधिक बढ़ गया था। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब आता है उसके बाद में चौथा नंबर दीवान। दीवान क्या करता था? दीवान का कार्य होता था जो वित्तीय मामलों का जानकारी या वित्तीय मामलों की जानकारी रखना। क्या होता था? दीवान का मतलब होता था, दीवान का कार्य होता था। उसके बाद में आता है 5वां मुशर्रिफ ए ममालिक।
मुशर्रिफ ममालिक क्या होता था, यह सभी प्रकार की जो वित्तीय लेखे, ठीक है, वित्तीय लेखों की जांच करने वाला अधिकारी होता था। कौन? मुशर्रिफ ममालिक जो वित्तीय लेखों की जांच करने वाला अधिकारी होता था। कौन? मुशर्रिफ ममालिक। उसके बाद में आता है छठा मुस्तरीफ। मुस्तरीफ का होता है मुस्तशरीफ, ठीक है, मुस्तशरीफ शाही कारखानों की आय व्यय, ठीक है, शाही कारखाने होते थे उनकी आय व्यय तथा उनका प्रबंध देखने वाला अधिकारी, ठीक है, जो मुस्तशरीफ, ठीक है, मुस्तशरीफ ये शाही कारखानों का आय व्यय एवं उनका प्रबंध देखने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। कौन? मुस्तशरीफ, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ये जो फिरोजशाह तुगलक था, फिरोजशाह तुगलक से पहले मतलब पूर्व कोई उल्लेख नहीं मिलता शाही कारखाने का। फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल में ही 36 शाही कारखाना, ठीक है, कितना? 36 शाही कारखाने स्थापित होने का विवरण दिया था। किसने? अफीम ने। अब ये दो प्रकार के होते थे, रातवी कारखाना और गैर रातवी कारखाना। जो रातवी कारखाना होता था ये ऐसा कारखाना होता था, ये स्थायी कारखाने होते थे। रातवी कारखाना ये स्थायी कारखाने होते थे जो अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण होते थे और इन्हें कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जाता था। मतलब क्या होता था रातवी कारखाना, ये इसके जो कर्मचारी थे वो स्थायी होते थे और ये कर्मचारी काफी महत्वपूर्ण होते थे और उनका जो वेतन दिया जाता था नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। और वेतन देने के बाद में इसमें जो कारखाने आते थे, पील कारखाना, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन कौन से? रातवी कारखाना, ठीक है, क्या? रातवी कारखाना, इसमें पील खाना, ठीक, और पील खाना किसमें? रातवी कारखाने में। पील खाना और पाए गाय खाना, पाए गाय खाना शामिल थे, ठीक है। पील खाना और पाए गाय खाना शामिल थे किसमें? रातवी कारखाने में। रातवी कारखाने क्या था? ये स्थायी होते थे, इसके कर्मचारी काफी महत्वपूर्ण होते थे और ये इसका जो वेतन मिलता था नियमित रूप से वेतन को दिया जाता था। और इस कारखाने में पील कारखाना और पाए गाय कारखाना भी शामिल थे। अब आता है दूसरा गैर रातवी कारखाना, ठीक, दूसरा। तो गैर रातवी कारखाना इसके विपरीत होते थे। गैर रातवी कारखाना इसके कर्मचारी अस्थायी होते थे और इसके कर्मचारी अस्थायी होने के बाद में इनका इतना बड़ा महत्वपूर्ण होता था नहीं होता था, क्योंकि जो है यहाँ में स्थायी होते थे इसमें अस्थायी होते थे और जो इसके अपेक्षाकृत इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं होता था और इनमें नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी भी अस्थायी होते थे, ठीक है। क्या था? इसमें जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे इसमें अस्थायी होते थे, ठीक है, और ये अस्थायी कर्मचारी होते थे, इसमें अस्थायी होते थे व्यक्ति, और जो नियमित रूप से जब कर्मचारी चुने जाते थे वो भी अस्थायी होते थे, ठीक। और इसमें जो कारखाने था शामिल था, कारखाना था आलम खाना और जमादार खाना। क्या था? आलम खाना और जमादार खाना शामिल थे, ठीक है। तो ये एक है, अक्सर जहाँ से समझ जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि नायब वजीर क्या था, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मोटा मोटा नायब वजीर का प्रतिनिधित्व करता था, वजीर का प्रतिनिधि होता था और ये वजीर होता था। यदि किसी कारणवश वजीर नहीं होता है, वजीर की अनुपस्थिति, ठीक है, के कारण जो संचालित कार्य करता था ये नायब वजीर करता था, ठीक। और दूसरा पूछता है क्वेश्चन, नायब वजीर का जो महत्व सर्वाधिक बढ़ गया था किस शासनकाल में बढ़ गया था? तो किस शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक। फिर पूछता है दीवान के मामले में। दीवान क्या है? तो दीवान क्या है? वित्तीय मामले का जानकार या जानकारी रखता था, उसको दीवान बोलते हैं। फिर क्वेश्चन जाता है मुशर्रिफ ममालिक क्या है? मुशर्रिफ ममालिक क्या है? तो मुशर्रिफ ममालिक इस प्रकार
जो मुस्लिम ममालिक क्या है, तो यह सभी प्रकार के, ठीक है, जो सभी प्रकार के वित्तीय लेखों की जांच करने वाला अधिकारी होता था उसको मुशर्रिफ ममालिक कहते हैं। फिर पूछा जाता है एग्जाम में मुशर्रिफ, मुशर्रिफ क्या है? मुशर्रिफ शाही कारखाना होता था, और शाही कारखाने के साथ साथ में शाही कारखाने में आए हुए एवं उनके प्रबंध देखने वाला अधिकारी होता था। और अधिकारी होने के साथ साथ में उनकी आय व्यय का शाही कारखाना, और आय व्यय क्या शाही कारखाना होता था, सिंपल सी बात है, ये क्या होता था, ये शाही कारखाना होता था मुशर्रिफ। और उसके बाद में जो इसका आय व्यय तथा उनका प्रबंध देखने वाला अधिकारी होता था, ठीक। और एक बात और, इसकी जो पद था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में ही अफीम सर्वप्रथम विवरण देता है 36 शाही कारखाने का उल्लेख। कितने? 36 शाही कारखाने का उल्लेख। शाही कारखाने दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? राजवी कारखाना और गैर राजवी कारखाना, ठीक। राजवी कारखाना में क्या होता है कि राजवी कारखाना अस्थायी होते थे और ये महत्वपूर्ण कर्मचारी होते थे, इनका नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। और इसमें कारखाने में पीलखाना और पाए गाय खाना भी शामिल था। अब गैर राजवी खाना में इसमें अस्थायी कर्मचारी होते थे और अस्थायी कर्मचारी होते, और उसके अनुसार इनको जितना ही काम करते थे उसके अनुसार उसको वेतन दिया जाता था। और इसमें कारखाना में आलम खाना और जमादार खाना शामिल थे, ठीक। अब समय समय पर सुल्तान ने आवश्यकता अनुसार, समय समय पर सुल्तान को आवश्यकता पड़ने पर एक अलग अलग नए सुल्तान ने एक अलग अलग विभाग स्थापित किया था। और ये सभी विभाग जो स्थापित किए थे, ये सभी विभाग किसके अंतर्गत आते थे? ये सभी विभाग वजीर के अंतर्गत आते थे, ठीक है। और जिसमें जलालुद्दीन खिलजी ने एक नया विभाग बनाया, दीवाने बैकूफ, ठीक है, दीवाने बैकूफ। और ये विभाग था व्यय संबंधित रिकॉर्डों को रखने के उद्देश्य से। उसके बाद में इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक नया विभाग बनाया, दीवाने मुख्तराज या दीवाने रियासत, जो वाणिज्य विभाग स्थापित किए थे। और उसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने नया विभाग बनाया, दीवाने अमीर कोई, जो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, कृषि विभाग में इसका स्थापित किया था। और उसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने कई नए विभाग स्थापित किए थे जो केंद्र स्तर पर नियुक्त किए जाने वाले जो अन्य विभाग थे, जैसे दीवाने इंसा, दीवाने रसालात, अमीर हाजिर, वकील दर, अमीर मजलिस, ये किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये समय के अनुसार परिवर्तन होते रहे और समय के अनुसार इनकी आवश्यकता पड़ी तो अलग अलग शासकों ने एक नया विभाग बनाया, अलग अलग विभाग बनाया, जिससे कि जो दिल्ली समय का जो प्रशासन है, केंद्र प्रशासन के बारे में अलग अलग विभाग जो बसाने से, जिससे कि उनको अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सके। अब इस प्रकार देखें, समय समय पर सुल्तानों ने आवश्यकता अनुरूप, ठीक है, अलग अलग विभाग स्थापित किए थे, ठीक है। समय के अनुसार जो आवश्यकता अनुरूप पड़ने से सुल्तानों ने या शासकों ने एक अलग अलग विभाग स्थापित किया था। और ये सभी विभाग किसके अंतर्गत आते थे? वजीर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते थे? वजीर के अंतर्गत आते थे। और जैसे एग्जाम्पल में जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने बैकूफ, ठीक है, दीवाने बैकूफ, अलाउद्दीन खिलजी ने किसने बनाया था विभाग? जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने बैकूफ, दीवान ए बैकूफ, ठीक है, एक नामक विभाग की स्थापना करी। और इसका जो उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य था? वैसे संबंधित रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से, जो व्यय के संबंधित थे उनका रिकॉर्ड, जैसे कोई फाइल है, उनका फाइल का रिकॉर्ड रखने के लिए एक अलमारी की आवश्यकता होती है। उनका रिकॉर्ड को जैसे पहले उसको रिकॉर्ड को तैयार करेंगे, फाइल बनाएंगे, और फाइल बनाने के साथ में उनको किसी भी अलमारी या किसी उसमें एक स्थान से धरेंगे, जिससे कि आपको जरूरत हो वहां से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका यही काम था दीवाने बैकूफ का, जो जलालुद्दीन खिलजी ने विभाग बनाया था, कि वैसे संबंधित, जो वैसे आय व्यय के संबंधित है, उन संबंधित रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से इस विभाग की स्थापना करी।
और उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने इसने भी एक नया विभाग बनाया, दीवाने मुस्तखरा या दीवाने मुस्तखरात या दीवाने रियासत, ठीक है, दीवाने रियासत, ठीक है, जो वाणिज्य मंत्रालय का वाणिज्य विभाग था, स्थापित किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक नया विभाग बनाया, दीवाने अमीर कोही, जो एक कृषि विभाग था। क्या था? दीवाने अमीर कोही एक कृषि विभाग था। क्या था? कृषि विभाग स्थापित किया था। और उसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने कई ऐसे नए विभाग बनाए, फिरोज शाह तुगलक ने कई ऐसे नए विभाग स्थापित किए जो केंद्र स्तर पर नियुक्त किए जाने वाले अन्य विभाग थे, जैसे आपका दीवाने इंसा, दीवान ए रसालात, दीवान अमीर हाजिब, वकील दार, अमीर मजलिस। ये किसने विभाग स्थापित किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने आवश्यकता अनुसार जो बताया है कि सुल्तान आवश्यकता अनुरूप अलग अलग विभाग स्थापित किए थे और ये सभी विभाग वजीर के अंतर्गत आते थे। फिरोज शाह तुगलक ने अन्य विभाग भी स्थापित किए थे, जिसमें दीवान इंसा, दीवान रसालात, अमीर हाजिब, वकील दार, अमीर मजलिस। ये किसने स्थापित किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। अब जो इससे अक्सर जो दिल्ली सल्तनत कालीन का जो प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन है, उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर आजकल, ठीक है। उसके जैसे मौर्य वंश का शासन प्रशासन, गुप्त वंश का शासन प्रशासन और दिल्ली सल्तनत का शासन प्रशासन, मंगोल वंश का शासन प्रशासन, यहाँ से एग्जामिनर आज के 1-2 साल के अंतर्गत ये मैंने देखा है कि यहाँ से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। और पीछे जो पेपर हुआ था यूसी नेट का हिस्ट्री में, उसमें भी ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, प्रशासन, राशन और सैन्य व्यवस्था, इनके बारे में अक्सर पूछे थे। तो इसमें पूछा जाता है कि दीवाने वैकोप की स्थापना किसने की थी, या विभाग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी आपको पता है? जलालुद्दीन खिलजी ने। दीवाने वैकोप, इससे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से देखो। और दीवाने वैकोप किसके अंतर्गत आता था? ये वजीर के अंतर्गत आता था। देखो क्वेश्चन बताता हूं मैं दोबारा से। नंबर 1 क्वेश्चन, दीवाने वैकोप नामक विभाग की स्थापना किसने करी थी? किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। एक क्वेश्चन। उसके बाद में दीवाने वैकोप नामक विभाग किसके अंतर्गत आता था? तो किसके अंतर्गत आता था? वजीर के अंतर्गत। 2 क्वेश्चन ये। फिर दीवाने वैकोप का नामक विभाग जो स्थापना करी थी जलालुद्दीन खिलजी ने, वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वह से संबंधित रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से ये विभाग की स्थापना की गई थी। तो 4 क्वेश्चन। और उसी के बाद में दीवाने मुस्तखरा, ठीक, दीवाने मुस्तखरा किसके अंदर आता है? वजीर के अंदर। या दीवाने मुस्तखरा की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवाने रियासत, ये कैसा विभाग है? वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य विभाग था, ठीक। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना करी? तो किस विभाग की? दीवाने अमीर कोही। और दीवाने अमीर कोही का संबंध किससे है? ये कृषि विभाग से संबंधित है, जो दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग स्थापित किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब आता है कि फिरोज शाह तुगलक ने नए विभाग स्थापित किए थे। जो अन्य नए विभाग हैं उनका क्या नाम है? जैसे दीवाने इंसा, ठीक, दीवाने रसालात, अमीर हाजिब, वकील दार और अमीर मजलिस। अब पूछ ही लेगा कि अमीर हाजिब किसने स्थापना की थी विभाग की? तो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। वकील दार की किसने स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अमीर मजलिस की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान इंसा की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान रसालत की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अब मैं क्रम बताऊंगा यहाँ से। दीवान इंसा क्या है? अमीर हाजिब क्या है? दीवान रसालत क्या है? अमीर वकील दर क्या है? और अमीर मजलिस क्या है? इसका छोटा सा पॉइंट है। जैसे ये जो दीवान इंसा है, ये शाही पत्रकार, ठीक है, पत्राचार विभाग था। कौन सा? दीवान इंसा शाही पत्राचार का विभाग था। और उसके बाद में अमीर हाजिब क्या था? अमीर हाजिब से बारवक भी कहा जाता है, ये दरबारी शिष्टाचार बनाए रखने वाला अधिकारी होता था। वकील दर क्या है? वकील शाही महल की आवश्यकता तथा सुल्तान की व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा करने के लिए वकील दर की स्थापना की थी। और उसके बाद में अमीर मजलिस क्या है? यही शाही सभाओं तथा समारोह का प्रबंध देखने वाला अधिकारी होता था, ठीक। तो ये क्वेश्चन है
जो पूछे जाते हैं। और दीवान रसालत ये विदेश मंत्रालय होता था, विदेश मंत्री होते थे। तो मैं आपके बारे में बताता हूँ आपको। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग, अन्य विभाग का स्थापन किया था, जिसमें आपको मैंने पीछे बताया है दीवाने इंसा। दीवाने इंसा क्या था? तो यह शाही पत्राचार, ठीक है, शाही पत्राचार विभाग था। और इसका प्रमुख अधिकारी किसका? इसका जो प्रमुख अधिकारी है दीवाने इंसा, इसका प्रमुख अधिकारी दबीर खास, मतलब खास मतलब एक खास आदमी, दबीर खास किसका? दीवान इंसा का जो शाही पत्राचार विभाग था, इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था, जिसका नाम था दबीर खास कहलाता था। और जिसका कार्य शाही आदेशों, जिस कार्य किसके? शाही आदेशों पत्रों को लिपिबद्ध करना, मतलब शाही आदेश आते थे उन पत्रों को लिखना, मतलब किसी भी काफी या किताब उस टाइम पे जो थे ताम्र थे उन पर लिखकर मतलब लिपिबद्ध करना, जिसका काम होता था ये कौन होता था? दीवाने इंसा। और इसका प्रमुख अधिकारी होता था दबीर खास। इसका कार्य क्या था? ये शाही पत्राचार विभाग था। इसका काम था जो भी आदेश आते थे शाही पर, जो शाही आदेश पत्रों, शाही जो भी आदेश आते थे, शाही आदेश आते थे, उन शाही आदेशों को लिपिबद्ध करना, ठीक है, लिपिबद्ध करना इसका कार्य होता था, जो दीवाने इंसा और इसका प्रमुख अधिकारी दबीर खास, ठीक है। और इसमें काफी अनेक लेखक होते थे और लेखक नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता? दबीर कहा जाता था। और लिपिबद्ध या क्लर्क को क्या कहा जाता था? इसमें क्या था कि जो लिपिबद्ध करता था विभाग को, कोई शाही आदेशों पत्र को लिपिबद्ध करना, इस विभाग में अनेक लेखक नियुक्त किए जाते थे। जो दबीर खास का काम था शाही पत्राचार, ठीक है, दीवानी से काम था शाही पत्राचार, इसका प्रमुख अधिकारी होता था दबीर खास। क्योंकि एक बात है कि दीवाने इंसा यह शाही पत्राचार विभाग था, दीवाने इंसा शाही पत्राचार विभाग था। और इसका जो प्रमुख होता था किसका? दीवाने इंसा का जो प्रमुख होता था, जिसका नाम है दबीर खास कहलाता था। और जिसका कार्य है, क्या कार्य है? जिसका कार्य है शाही आदेश पत्रों को लिपिबद्ध करना, ठीक है। और इस विभाग में अनेक लेखक नियुक्त किए जाते थे, ठीक है, इस विभाग में अनेक लेखक नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें क्या बोला जाता था? दबीर कहा जाता था। और जो लिपि क्लर्क या लिपिबद्ध व्यक्ति होता था उसको क्या बोला जाता था? सिंदान, ठीक है, सिंदान लिपि या क्लर्क को सिंदान कहा जाता था। और दबीर को कहा जाता था जो लेखक होते थे, काफी लेखक होते थे, उनका नियुक्त किए जाते थे, उसको क्या बोलते? दबीर। और दीवान इंसा शाही पत्राचार विभाग था, इसका जो प्रमुख अधिकारी था, जिसका काम होता था किसी भी कार्य शाही आदेश पत्र को लिपिबद्ध करना, ठीक है, दबीर खास। अब उसके बाद में आता है दूसरा दीवाने रसालत। दीवाने रसालत क्या था? कि दीवान रसालत यह एक विदेश मामले देखने वाला विभाग था। और इस विभाग के अधिकारी को, ठीक है, ये क्या था? दीवाने रसालत का जो मामला था, विदेश मामले को देखने का ये अधिकारी होता था, विदेश मामले को देखता था। और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था, इस विभाग का अधिकारी को हम क्या बोलते हैं? दीवाने रसालत कहा जाता था। अब आता है अमीर हाजिब। अमीर हाजिब क्या था? अब ये बहुत कुछ मिल जाता है। अमीर हाजिब को हम बारबक भी कहा जाता है। यह दरबारी शिष्टाचार बनाए रखना, जो दरबार में शिष्टाचार मतलब बैलेंस को बनाए रखना, शिष्टाचार दरबारी में बनाए रखना वाला अधिकारी था। और इसके अधीन जो काम करते थे उसको बोला जाता अमीर दार। क्या बोला जाता? अमीर दार नामक अधिकारी काम करते थे, जिसका कार्य था प्रभावशाली लोगों को दरबार में प्रस्तुत करना, ठीक है। किसका? अमीर हाजिब क्या था? अमीर हाजिब को हम बारबक भी कहा जाता है। यह दरबार में जो शिष्टाचार बनाए रखने, दरबार में बैलेंस बनाए रखने वाला अधिकारी होता था। और इसके अधीन जो कार्य करते थे उसको अमीर दाद बोला जाता था। और जिसका कार्य होता था प्रभावशाली, जो अच्छे प्रभावशाली हैं, जो अच्छे काम करने वाले, उनको दरबार में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत करना पड़ता था। किसको? अमीर हाजिब या अमीर दाद को। ये क्या है? ये विभाग है फिरोज शाह तुगलक ने जो अन्य विभाग बनाए थे,
3 हो गया। अब जो विभाग आता है आपका वो आता है वकीले दर। वकीले दर जो विभाग है, विभाग आता है वकीले दर किसका? फिरोज शाह तुगलक का। चौथा विभाग वकीले दर। वकीले दर क्या होता था? वकीले दर शाही महल की आवश्यकताओं, यह है विभाग शाही महल, शाही महल की आवश्यकता तथा सुल्तान की व्यक्तिगत, ठीक है, सुल्तान की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का प्रबंध देखने वाला अधिकारी होता का प्रबंध देखने वाला अधिकारी होता था। ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर, ये आता है पॉइंट 5, अमीरे मजलिस। अमीरे मजलिस, ठीक है, अमीरे मजलिस ये क्या होता था? ये अमीरे मजलिस होता था जो शाही सभाओं तथा समारोहों का प्रबंध देखने वाला अधिकारी का प्रबंध देखने वाला अधिकारी होता था। ठीक है। वकील दर क्या होता था? यह विभाग शाही महल की आवश्यकताओं तथा सुल्तान व्यक्तिगत की आवश्यकताओं को देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। शाही महल की आवश्यकताओं को और सुल्तान की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का प्रबंध देखने वाला अधिकारी होता था कौन? वकील दर। और अमीर मजलिस क्या होता था? शाही सभा तथा समारोह का प्रबंध देखने वाला अधिकारी होता था कौन? अमीर मजलिस। और ये सभी विभाग किसने बनाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे। अब आता है सैन्य व्यवस्था। इसमें सैन्य व्यवस्था